अजीत डोभाल की सेना में शामिल हो गया एक और धाकड़ ऑफिसर। कौन है पंकज सिंह, जिन्हें मोदी ने बना दिया देश का नया डिप्यूटी एनएसए। कभी खुफिया ऑपरेशन किया तो कभी बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाया। अब पूरी दुनिया को हिलाने के लिए डोभाल ने खुद पंकज सिंह को अपनी टीम में बुलाया है। क्या मोदी सरकार कोई बड़ी तैयारी कर रही है? पंकज सिंह का डोभाल की टीम में शामिल होने का मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि उन्हें डिप्यूटी एनएसए बनाया गया है। पंकज सिंह के डोभाल की टीम में आने का मतलब किसी बड़े तूफान की आहट है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सीधा इंटरफेयर प्रधानमंत्री के साथ होता है। पीएम मोदी देश के बाहर हो या फिर देश के अंदर कहीं भी जाते हैं या फिर कोई बड़ा फैसला लेते हैं, उससे पहले एनएसए अजीत डोभाल से इसकी सलाह लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर ही पूरे देश की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब एक नहीं बल्कि दो डोभाल पीएम मोदी के लिए काम करेंगे। मोदी सरकार का प्लान क्या है और अब पंकज कुमार के साथ मिलकर डोभाल क्या करने वाले हैं, आपको बताएंगे। उससे पहले पंकज सिंह के बारे में कुछ बातें और आपको जान लेनी चाहिए। अजीत डोभाल जिस तरह से जासूसी और खुफिया की दुनिया के बादशाह कहे जाते हैं, उसी तरह से पंकज सिंह हिंदुस्तान के तेज तर्रार, अपने वसूलों पर काम करने वाले अधिकारियों में गिने जाते हैं। राजस्थान कैडर के अधिकारी रहे पंकज सिंह यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन आईपीएस अधिकारी रहते हुए अपना ज्यादातर वक्त राजस्थान में गुजारा है। 2017 में राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार थी और गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस वसुंधरा सरकार के लिए मुसीबत बन गए थे। इस मामले को सुलझाने के लिए तब पंकज सिंह को ही भेजा गया था। पंकज सिंह के पिता प्रकाश सिंह भी देश के चर्चित अधिकारी रह चुके हैं और वो भी बीएसएफ से रिटायर हुए थे। प्रकाश सिंह को देश कभी नहीं भूल पाएगा। पंकज सिंह के पिता प्रकाश सिंह ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख, सीबीआई, विदेश सचिव और रॉ सहित केंद्रीय गृह सचिव को कम से कम 2 साल का निश्चित कार्यकाल देना शुरू किया। पंकज सिंह 20 दिन पहले ही सेना के डीजी पद से रिटायर हुए थे और अब पीएम मोदी ने देश का डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया और इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। देश की सुरक्षा से संबंधित हर फैसला एनएसए से पूछकर किया जाता है। दुश्मन को जवाब देना हो या फिर आतंकियों का खात्मा करना हो, बिना एनएसए की सलाह के ये नहीं होता। आपने देखा होगा जब मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं तो अजीत डोभाल भी उनके साथ साए की तरह होते हैं। चीन हो या फिर पाकिस्तान, सेना भी अगर कोई बड़ा फैसला लेती है तो उससे पहले एनएसए डोभाल तय करते हैं कि प्लानिंग कैसी होगी। पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मोदी टीवी पर लाइव देख रहे थे। हिंदुस्तान की सेना आतंकियों को ढेर कर रही थी, लेकिन इसके पीछे की प्लानिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो डोभाल ही थे। पंकज सिंह भी सेना से लेकर आईपीएस की नौकरी के दौरान कई खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि डोभाल की तरह पंकज सिंह भी पीएम मोदी के भरोसेमंद कहे जाते हैं, जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आने वाले दिनों में पीओके और चीन से लगी सीमा पर भारत कई बड़े फैसले ले सकता है। अभी तक डोभाल अकेले थे, लेकिन अब पंकज सिंह के आने का मतलब साफ है, आने वाले वक्त में मोदी कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग पीओके में घुसने की भी हो सकती है। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।